नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा करके ज़रूर देख लें। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं ये राकेश सर के द्वारा जारी किया गया है, वॉल्यूम 1 है, ठीक ना। इसमें कुल 16 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा कदम्बरी। कदम्बरी जो बुक है आपका ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिका के बारे में बात करें तो इसका लेखक शूद्रक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और मेघदूत के रचयिता आपका कालिदास है। ठीक है, तो पहला का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा कल्प। कल्प जो है आपका अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांगों में। 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा मौर्य वंश से, ठीक ना। बराबर के गुफाएं ये आपका बिहार राज्य के जहानाबाद जिला में स्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है। पंचवटी जो है आपका वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। 1250 ईस्वी में नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोरक्को की यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था, ठीक ना। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगभग 1334 ईस्वी के आसपास में भारत में आया था, तो इसे याद रखिएगा। 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा था डैश द्वारा निर्मित है। आंसर देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसे याद रखिएगा, लगभग 1311 ईस्वी में। ठीक है, 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था, इसे याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका ये 1757 में हुआ था, ठीक ना। 23 जून 1757 ईस्वी को। 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा राजस्व प्रशासन। सामान्यतः जो मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन था। 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कह रहा है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ये परिवर्तन नहीं किया गया था। बाकी देखिए आपका ये भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्ति किया गया था, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया, सी भी सही है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बनाया गया, डी भी सही है। 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था आपका 1845-46 में हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नवाब के कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा अवध पर, ठीक ना। नवाबों के कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने अवध पर 1856 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा 1894 में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था।
तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पहला अंग्रेजी कारखाना डैश नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे, ठीक ना। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर 1665 में नहीं, 1651 में, ठीक ना। इसे याद रखिएगा, 1665 नहीं होगा, 1651 में स्थापित किया गया था हुगली नदी के किनारे। 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, ठीक ना, नई दिल्ली के फिरोज शाह कोतला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना आपका 1925 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन 1925 में किया गया था। 15 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, उधम सिंह ने, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, इसे याद रखिएगा, ठीक ना, जिसका जिम्मेदार माइकल ओडायर था। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को 13 मार्च, ठीक ना, 13 मार्च 1940 ईस्वी को, ठीक ना, लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मार करके हत्या कर दी थी। 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चार गढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1897 में। चार गढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी। 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राष्ट्र गुप्तसार। राष्ट्र गुप्तसार के संपादक, ठीक ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। संवाद कौमुदी ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और सोम प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ये महाराठा नहीं, मराठा है, मराठा का आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक ना। भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। आंसर आपका ये हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के द्वारा। दमयंती चित्र आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। यदि पूछे भारत माता का पेंटिंग किसने बनाया था, आंसर आपका डी हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। 20 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 124 के 2 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक विषय के रूप में कृषि संविधान के किस सूची में शामिल है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ये राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है आपका राज्य सूची का विषय है। 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, भाग 12। भाग 12 जो है भारतीय संविधान का वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है। 23 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। आंसर आपका डी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची है और दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 1988 में। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में पेश किया था। सरकारिया आयोग का गठन देखिए 1983 में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1983 में, और 5 साल बाद 1988 में अपनी रिपोर्ट दिया था। 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता
लोकसभा स्पीकर करता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो उस केसेस में आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा भंग नहीं होता है, ये सही है। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है, जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है, ये भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग कर दी जाती है, ये भी गलत है। ठीक ना, 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी कि राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, भारत के चुनाव आयोग ने। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो भारत का चुनाव आयोग ने। 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष के आयु जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक ना, यदि पूछे UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक ना, इसे याद रखिएगा। 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, M अनंत शयनम अयंगर को। लोकसभा के पहले उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो M अनंत शयनम अयंगर को। यदि पूछे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर थे। 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्यपाल के पास। राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबन या विघटन करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम। क्वेश्चन कह रहा है कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला राज्य मणिपुर है। जून 1948 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, जून 1948 में। 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, फ़खरू अली अहमद थे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फ़खरू अली अहमद थे। यदि पूछे कि 1975 में राष्ट्रीय आपात के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी उस समय। ठीक ना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। 36 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। फिजी जो द्वीप है आपका, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? आंसर आपका ये हो जाएगा, मोह। क्रस्ट और मेंटल को मोह अलग करता है। 38 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, टेथिस सागर के द्वारा। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप
मुख्य भूमि से टेथिस सागर के द्वारा अलग किया गया था? 39 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। 40 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कृष्ण नदी पर आलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और साथ साथ महाराष्ट्र भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कृष्ण नदी पर आलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा था? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। 41 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा एक हिमालयी नदी है। बाकी कृष्णा नदी, महानदी और नर्मदा ये आपका प्रायद्वीपीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 43, अचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अचार झील आपका ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 43 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, लोहित नदी डैश के सहायक नदी है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की। लोहित नदी जो है आपका ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा बक्साइट का। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? तो बक्साइट का। 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा लाल मृदा को, यानी कि लाल मिट्टी को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा पूर्वी घाट में। भारत के पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। बाकी अंडमान और निकोबार, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सिमलीपाल जैवमंडल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर आपका बी हो जाएगा उड़ीसा में। सिमलीपाल जैवमंडल अभयारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पूरब में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश से। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 50, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा हो गया, दिफू दर्रा हो गया या यंग्याप दर्रा हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में आपका नथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है। 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा बैंक दर कहते हैं उसे, ठीक ना। उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं, उसे बैंक दर कहते हैं। 51 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हाटोक समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। हाटोक समिति का गठन देखिए 1929 में हुआ था, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित है। 52 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा जीवी रामकृष्णन थे। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा महाराष्ट्र।
भारत के 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। आज दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है, और तीसरा में पूछे तो आपका बिहार हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखिएगा, पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में बिहार। 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी, इसे याद रखिएगा। 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित होता है। 56 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर यह कार्य करता है। 57 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ध्वनि के निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। 58 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर आपका ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। 59 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल डैश गुणा बल के बराबर होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा वेग गुणा बल के बराबर होता है। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल वेग गुणा बल के बराबर होता है। 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक जो होता है आपका ये 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबा का जो होता है आपका 1085 डिग्री सेल्सियस, सोना का 1063 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्लेटिनम का 1769 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। तो 61 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा AS। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक AS होता है। आर्गन का AR होता है। 62 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला किसके समस्थानिक है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो होता है ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। 63 का आंसर बी हो जाएगा। क्या एस्क होता है? 64 का आंसर ए हो जाएगा। 18 समूह में, ठीक ना। अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, आपका रेडॉन हो गया, ये सब अक्रिय गैस हैं जो कि आपका आवर्त सारणी के 18वें समूह में आते हैं। 65 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पादप हार्मोन होता है जो विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। 66 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, बैसिली कैलमेट गुएरिन टीका यानी कि BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी का एक टीका है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, यह क्षमा का यानी कि TB का, ठीक ना। BCG का टीका ये आपका TB बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा आंतरिक निषेचन के द्वारा। मनुष्य में प्रजनन जो होता है आपका आंतरिक निषेचन के द्वारा होता है। 68 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन वे पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 70, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा कार्ल बेंडा के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। 70 का आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक ना, कह रहा है किस कोशिकांग का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैस को आदान प्रदान करता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, कूपिका। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैस का आदान प्रदान करता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, कूपिका। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, यकृत में। ठीक ना, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है। 73 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह अमाशय से स्रावित होता है। 74 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? आंसर आपका ये हो जाएगा, राइजोबियम। नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। 75 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। मिंजर मेला जो है आपका हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है, जो कि सावन महीना में लगता है। 76 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। 77 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर आपका सी हो जाएगा, लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र आपका लद्दाख में स्थित है। 78 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। 79 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप आपका हॉकी से संबंधित है। 80 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, चीन में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया था। 81 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, केरल राज्य ने। केरल राज्य ने राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना के शुरू किया है। 83 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, इटली। ठीक ना, पो नदी को इटली की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 84 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक ना, नारी को नमन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। 85 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, टी राजा कुमार को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर आपका ये हो जाएगा, टी राजा कुमार को। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मोहन सुब्रमण्यम को।
भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहन सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स को पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? आंसर आपका ये हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने। ठीक ना, आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स को पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है। 88 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड बन गया है। 89 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन समुद्र अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के द्वारा सी गार्जियन समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। 90 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी कि आरपीएफ ने। ठीक ना, आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादनों को बरामद किया है। 91 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। 92 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल यानी हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मलेशिया से। 93 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश के पहली महिला बन गई हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बांग्लादेश का। बांग्लादेश के वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली, ठीक ना, बांग्लादेश के पहली महिला बन गई हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। 94 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, आर्या बालवेकर ने। मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब आर्या बालवेकर ने जीता है। 95 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम आपको आंसर बता देंगे, आप लोग खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 1 रुपये में 2 के दर से खरीदा तथा इतने ही अंडे 2 रुपये के 3 के दर से खरीदे और इन सबको उसने 3 रुपये के 5 के दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? तो देखिए 95 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग इसे बना करके देख लीजिएगा। बाकी हम आप लोग का आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 97 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 98 का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। 99 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।